भजन तो एक संपूर्ण प्रक्रिया है। ईश्वर कोई आदमी नहीं है कि बुला लिया और आ जाएगा। हमने जो जन्म जन्म से बेईमानी की है, हाथ ने की है, आंख ने की है, जीभ ने की है, मन तो करता ही रहता है। तो इन सबको जो कर्जा है उसे चुकाना पड़ेगा। इसी के लिए सेवा करे, जप करे, ध्यान करे, और जब कर्जा चुकता जाएगा तो भगवान तो हमारे हृदय में बैठा है। ये सब करते करते आगे गुरु बताने लगते हैं कि अब ऐसा करो, ये करो, वो करो, इस प्रकार से करो, तो फिर उसकी प्रगति होती जाएगी। नाम, रूप, लीला, धाम सब मिलते जाएंगे। सेवा भजन के द्वारा पुण्य का धन बढ़ाना है। जो जन्म जन्म का कर्जा है, पाप रूपी कर्जा माया का, उसे पटाने के लिए पुण्य इकट्ठा करके कर्जा से छूटा जाता है। जहां कर्जा चुकता हुआ तो माया की यहां से छुट्टी हो जाएगी। वो कह दे कि हे भगवान, फलाना आदमी का कर्जा चुकता हो गया, इस भगत का कर्जा चुकता हो गया, बस फिर क्या, भगवान के पास होने का रास्ता खुल गया। जप, ध्यान, भजन, सेवा, योग, साधना, ये सब इसीलिए है। यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबंध, देह की समता, नेत्रों की स्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब बहुत से अंग है। ये सब सब्जेक्ट है। जैसे पढ़ाई के लिए जब शुरू में स्कूल जाता है कोई बच्चा, तो उसे सब सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। 10वीं 11वीं में फिर 4-6 सब्जेक्ट रह जाते हैं। एमए में पहुंचते पहुंचते एक विषय रह जाता है। केवल एक से भी हो सकता है। केवल जप करने से भी काम हो सकता है, लेकिन 24 घंटे जप में मन न लगेगा तो फिर बेईमानी करेगा मन। इसलिए जब जप में न लगे तो सेवा में लगा दो। तो इस तरह से धीरे धीरे कर्जा चुकता जाएगा और हम भगवान के रेंज में, उनके ओरा लेवल में हम आ जाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे हमारी क्षमता बढ़ती जाएगी। हर महापुरुष के पास एक ऐसी एनर्जी होती है, एक ऐसी ऊर्जा होती है, ऐसी कला होती है कि वो इन दो के झगड़ों से निकल जाता है। ये जो सजाती है और विजाती है, सुख और दुख, दिन और रात, ये द्वंद्व है, सर्कुलेशन है, जिससे ये संसार चलता है। इसकी ये एडजस्टिंग कर ले जाता है, इससे वो परे हो जाता है। इसका मूल कारण यह है कि एक तो अच्छा है, एक बुरा है, इसी से दुनिया चलती है। एक हमें अच्छा लगता है, एक बुरा लगता है। तो जिसने अच्छा लगने वाले का त्याग कर दिया वो बड़ी अच्छी गति प्राप्त होता है। महापुरुष में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है पता है आपको? वह है त्याग का भी त्याग करता है। त्याग का क्या मतलब? जब बुराई का त्याग करके अच्छाई को प्राप्त किया, तो अब हमने जो अच्छाई प्राप्त की है उसका भी त्याग कर दे और समत्व को ले ले। यह है त्याग का त्याग। यह संत महापुरुष ही कर पाते हैं, इसलिए उनकी क्षमता भरपूर होती है, विचित्र होती है, अनंत होती है। तो ये जो अंतःकरण है, यह अंतःकरण एक ऐसी जगह है कि जब हम इसमें गुरु को देखते हैं तो जो गुरु का गुरुत्व है तो इसमें रह जाएगा। हमारा अंतःकरण एक ऐसा उपकरण का नाम है जो जिस जगह पर पहुंचता है उसको कैच कर लेता है, जो जहां पहुंचता है उसको वो रख लेता है। तो ध्यान का मतलब यह है कि अपने इष्ट के अंदर जो एनर्जी है, ताकत है, जो शक्ति है, उसे हम रख लेते हैं। ये एनर्जी हमें प्राप्त करना है, इसलिए हम उसका ध्यान करते हैं। बस वही काम करेगी। अगर प्रेजेंट में हम गुरु को पकड़े हुए हैं तो प्रश्न नहीं उठता कि काम आ जाए, क्रोध आ जाए, लोभ आ जाए, मोह आ जाए, उसके रहते नहीं आएंगे। गुरु यदि हमारे हृदय में है तो ये काम, क्रोध, लोभ आ ही नहीं सकते। इसलिए गुरु का ध्यान सबसे ऊंचा माना गया। गुरु की बजाय हम स्वयं अपने वीटो पावर आजमाएंगे तब धोखा खाएंगे। और गुरु को जिसने बैठा लिया तो विजय ही विजय है। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो फिर गुरु आने नहीं देगा किसी बाधा को, ये प्रश्न ही नहीं उठेगा और हल हो जाएगा। क्योंकि जब गुरु को देखेगा साधक तो मन जाएगा नहीं, और जब नहीं देखेगा तब जाएगा तो सोचेगा हमारी कितनी प्रगति हुई, आज हमारा कितना लाभ हुआ। जो हमने भजन रूपी बिजनेस किया
व्यवसाय किया, देखा कि आज चौगुनी प्रगति हुई है, तो झट उसके साथ खुशी आएगी, और खुशी के बगल से ईगो, जो सबसे खतरनाक होता है अहंकार, वो भी चला जाएगा। और ईगो यदि घुस गया अंदर तो टंगड़ी ऊपर हो जाएगी, मूड़ी नीचे हो जाएगी। यह है साधक का रोना झगड़ना। इसलिए गुरु को हृदय में रखना ही ठीक है। गुरु भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं तो उसमें ज्यादा क्षमता है, मस्तक के बजाय चरणों में। अब जैसे कहते हैं गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम, गुरु महाराज के दासों के चरणों में प्रणाम, भगवान के दासानुदासों के चरणों में प्रणाम, तो इसका मतलब और अधिक क्षमता की बात है। जितनी दीनता का भाव बढ़ेगा उतनी ज्यादा हमारी क्षमता बढ़ती जाएगी। तो गुरु के चरणों में प्रणाम ये साधारण है, दासानुदासों के चरणों में प्रणाम ये असाधारण है। इसमें ज्यादा क्षमता बनती है क्योंकि अहंकार ज्यादा गलता है। अपनी दीनता और भगवान की महत्ता, जिसमें ध्यान से ज्यादा बने, अधिक से अधिक आदर सूचक जो हो उसमें क्षमता अधिक होगी। इसलिए चरणों का महत्व विशेष होता है। गुरु का ध्यान क्यों करते हैं? गुरु का ध्यान इसलिए करते हैं कि गुरु जागृत होता है, उसके अंग प्रत्यंग में वो शक्ति जागृत होती है, वो एकदम तैयार एनर्जी है और दूसरे लोगों के पास रहती नहीं। इसलिए जब ध्यान किया जाएगा तो उनकी एनर्जी से साधक को मदद मिलेगी। गुरु में चुंबक की तरह वो क्षमता होती है कि हमारे मन को पकड़ ले। जब हम उनका ध्यान करते हैं तो हमारी क्षमता अगर काम नहीं करती है तो गुरु की ताकत से हमें मदद मिलेगी। और अगर ध्यान को और बारीक करते हैं तो सही ध्यान मिल जाएगा। अगर स्थूल ध्यान किया जाएगा तो हाथ देखेंगे तो हाथ अलग है, आंख देखेंगे तो आंख अलग है, मुंह देखेंगे तो मुंह अलग है। इस तरह से फिर वही बीमारी तैयार हो जाएगी जिसमें हम भागना चाहते हैं। इसलिए ध्यान के लिए तरीका यही है कि अपने इष्ट को हृदय में लेकर उनके सामने हमेशा हमेशा के लिए अपना समर्पण कर दें और उनके चरण के अंगूठे को नख देखें। किसके? गुरु के चरण के अंगूठे का नख, उसमें भी एक तिल जैसा बिंदु देखें। अंगूठे के नख में तिल जैसा एक बिंदु, उसमें मन को स्थिर करने का अभ्यास करें। फिर धीरे धीरे उस तिल को और छोटा करने देखने का अभ्यास करें। मन को स्थिर करने का यही तरीका है और यह बहुत सरल तरीका है। और हम महापुरुष का ध्यान इसलिए भी करते हैं, जब हम उनका ध्यान करेंगे तो उधर उन्हें पता लग जाता है कि ये पता लगता है कि इतने टाइम में कौन उन्हें ध्यान में पकड़ रहा था। यदि साधक सही रूप से हृदय में पकड़ लेता है तो निश्चित ही कम्युनिकेशन, इंटरनल कांटेक्ट हो जाता है। और जब ये जान जाएंगे तो अपनी इच्छा से हम और उन्नति कर सकते हैं और वो हमें उठा सकते हैं। यह तरीका उठा देने का, यह सब थोड़ा रहस्य है। वैसे कोई नियम इसमें इस तरह से लागू नहीं होते। यह अलौकिक क्षेत्र है, इसमें लौकिक नियम कानून बिल्कुल लागू नहीं होते। ईश्वरीय क्षेत्र में देश काल से परे की बातें हैं, रहस्यमय है ये सब। यह अलौकिक क्षेत्र है, लौकिक नियमों का सारा लेकर नहीं चलता है। अब जैसे नाम जपते हैं तो बेकरी से राम राम करोड़ों बार जपने से जो फल मिलता है, मध्यमा से जपने से 1 करोड़ जपने जैसा मिल सकता है। पसंती से 1 लाख से भी अधिक मिल सकता है। परा से 1 बार नाम लेने से मिल सकता है। बार बार नाम लेने से भव सागर तर जाता है, दूसरों को तार देने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। ये कैसा नाम है? तो ये उल्टा नाम है। राम 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 ये जप है, इसका उल्टा अजप, अर्थात अजपा जो न जपा जाए, जिसको जपने की जरूरत नहीं हो। यही कारण है ये अजपा उल्टा नाम है। जो वाल्मीकि जी ने जपा था, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लोग जानते तो है नहीं, इसलिए कह देते हैं मरा मरा जपते रहे। ऐसा नहीं है। ऋषियों ने बता दिया, श्वास ऊपर जाती है तो रा, नीचे आती है तो म, जब बाहर होता है उलट कर अंदर की ओर होने लगता है। इस तरह से वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा। अजपा जपा तो ब्रह्म के समान हो गया और यह कोई बड़ी बात नहीं है।
ये तो मामूली सी चीज है, क्या नहीं हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता है। इस तरीके से ये सब विधियां हैं, महापुरुषों ने जो बता दिया है, लेकिन ये समझ में आती है तो इनका सही एडजस्टिंग होना चाहिए। खाली बातों से कुछ नहीं होता। असली बात है मन की गति को धीरे धीरे कम करना। ध्यान में या जप में पहले पहले मन बार बार भागता है, बार बार पकड़कर उसी में लगाओ। मन की गति कुछ धीमी होगी, फिर और धीमी होगी और धीमी होगी। यह अभ्यास की बात है, बताने से खाली नहीं होगा। यह अभ्यास है, यह बारीक बात है, इसको समझना है। ठीक है, तो आज इतना ही, और अगली बार फिर हम लोग मिलेंगे तो बाकी चर्चा इसके ऊपर करेंगे। तब तक आप इसके ऊपर चिंतन करें, मनन करें, भगवान के नाम पर जप करें, जरूरतमंदों की सेवा करें और अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने अंतःकरण को शुद्ध करें, आत्मा को साफ सुथरा करें, स्वच्छ बने, क्योंकि मुझे अपने परमात्मा को यहाँ बैठाना है, अपने परमात्मा को यहाँ बैठाना है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।